नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। राहुल गांधी ने बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह ली। चुनाव आयोग एक तरफ भाग रहा है, अमित शाह जी एक तरफ भाग रहे, गोदी मीडिया लगातार बता रहा है कि करारा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। लेकिन इसी बीच एक खबर और आ गई। खबर क्या, एक क्लिपिंग वायरल हो गई। पुरानी क्लिपिंग है, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की क्लिपिंग है। क्लिपिंग किसी चैनल की है। क्लिपिंग में नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं राजदीप सरदेसाई, पद्मश्री से नवाजे गए, इंडिया टुडे ग्रुप में हैं, और उन्हीं के चैनल के लिए वो इंटरव्यू था। कॉपीराइट का मामला है, वो इंटरव्यू हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन हम आपको जरूर सुना सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे नितिन गडकरी ने क्या कहा। और उसी को मैंने जब एक्सरे से देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें सामने दिखाई दी। क्या कहा नितिन गडकरी ने, ये आप पहले आप पढ़िए, क्योंकि सुन नहीं सकते, किसी और चैनल का है, कॉपीराइट का मामला है इसलिए। नितिन गडकरी, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो मेरे अब ध्यान में आया, जो मेरे वोटर थे वो काटे गए थे। राजदीप सरदेसाई, कई लोग कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश थी, कि आपको कमजोर करने के लिए ये नाम काटे गए, क्या यह सही है? गडकरी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह सही है कि 3.5 लाख नाम काटे गए। जो मेरे वोटर्स थे, मेरा भांजा था उसका नाम कटा, मेरे परिवार के नाम भी काटे गए। इतना ही वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। नितिन गडकरी 2024 के चुनाव के पहले लगातार बीजेपी 370 पार, 400 पार की बात कर रही थी। बीजेपी का आकलन खासकर दोनों गुजरातियों का सही था। उन्हें लगा 300 सीटों तो हमारे पास अभी है विधानसभा लोकसभा में, ये 300 रिपीट हो जाएगी। 60-70 का जुगाड़ वो कर रहे थे सारा बाकी खेल करके, तो 370 हम पार कर लेंगे, एनडीए मिलकर 400 हो जाएंगे, और फिर संविधान बदलने की बात और बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन इस देश की जनता ने देश को बचाया। मैं हमेशा कहता हूं कि देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, देश की जनता भूखी हो सकती है, परेशान हो सकती है, कष्ट में है, लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टेक्निकली 180 सीट पे लाया, और मैंने जैसा बोला 60-70 सीटों का जुगाड़ हो ही गया था, तो वो मिलके 240 पे आए, सरकार बैसाखियों पे आ गई। इस चुनाव के पहले लगातार जो लोग भ्रमण कर रहे थे वो लगातार बोल रहे थे कि सरकार को बहुत मुश्किल है। खासकर महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, लगातार न्यूज लॉन्चर पे हम बोल रहे थे 240 के आसपास केंद्र में आ जाएगी, बहुत ज्यादा दौड़ लगाएगी, तो ये हमने कहा था 220-240 के बीच में, वही नतीजा है। लेकिन उसके पहले लगातार ये बातचीत हो रही थी कि यदि सरकार मेजॉरिटी में नहीं आती तो पार्टी में विद्रोह होगा और नितिन गडकरी का नाम सामने आ सकता है, संघ नितिन गडकरी के पीछे होगा, क्योंकि चुनाव के पहले ही ये बात होने लगी थी कि संघ की अब हमको जरूरत नहीं, तो संघ अलग एक अपना फ्रंट खोल के बैठा हुआ था। तो नितिन गडकरी के नाम से बहुत चर्चा थी कि नितिन गडकरी हो सकता है कि बाकी सारे राजनीतिक दल जो एनडीए के गठबंधन है वो ही साथ देंगे, इंडिया गठबंधन के भी कई ऐसी राजनीतिक दल है जो नितिन गडकरी को समर्थन दे सकते हैं और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 240 आने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्मार्टली काम किया। उन्होंने तुरंत एनडीए गठबंधन के नेताओं की मीटिंग ली, उसमें अपने नाम को प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया, और फिर सीधा बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बजाय सीधा एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग की, और 290 के समर्थन के साथ वो सीधे सीधे चले गए राष्ट्रपति के पास और प्रधानमंत्री की शपथ ली। यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का अलग से बैठता तो हो सकते उसमें कुछ सूर विरोध के भी होते। पार्टी 240 पे कैसे आई, शायद इस पे भी सवाल पूछे जाते। 300 से ऊपर जो पार्टी थी वो 240 तक कैसी पहुंची, इस सवाल का भी जवाब देना होता। लेकिन फिर सवालों के जवाब नहीं देते तो बराबर गली से निकल लेते हैं, ये इनका पुराना स्टाइल है।
वैसे निकल लिए। लेकिन उस पूरे पीरियड में लगातार न्यूज लॉन्चर पे भी हमने रिपोर्टिंग की, जो सीटें गिनी चुनी बीजेपी की आ रही थी उसमें गडकरी की सीट भी बॉर्डर पे थी। वो इसलिए कि बीजेपी का एक पूरा सेक्शन जो अंदरूनी राजनीति थी वो खासकर नितिन गडकरी को निपटाने में लगा था। इसके पहले नितिन गडकरी हमेशा कहते थे कि मैं तो चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करता, मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करता हूं, चुनाव जीतूं या हारूं। उन्हें कहा मैं चुनाव में क्यों मत मांगू, चुनाव में सब लोगों को मालूम है कि मैंने नागपुर में 5 साल क्या किया। मैंने मेरे मतदाताओं को, यदि मैंने उनका काम नहीं किया होगा तो मेरे जाने आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव में हार जाऊंगा। और यदि उनको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे जाने की भी जरूरत नहीं, मेरा नागपुर का मतदाता मुझे चुनाव जितवा देगा। लेकिन गडकरी जी को चुनाव के शुरुआत से ही समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा खेल उनके खिलाफ हो रहा है। गडकरी का टिकट ही कंफर्म नहीं हो रहा था। सारे दुनिया के टिकट अनाउंस हो गए थे और नागपुर का टिकट सबसे आखिरी में अनाउंस हो गया। उनको बिल्कुल लगातार ऑक्सीजन में जाके रखा गया। हो सकता यदि प्रेशर नहीं बढ़ता तो गडकरी जी का टिकट भी कटता। सुमित्रा महाजन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिरी वक्त तक इंदौर का टिकट अनाउंस नहीं हुआ। आखिर आनंदीबेन को जाके सुमित्रा जी को बोलना पड़ा कि अब ऊपर से मैसेज आ गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। ताई वाकई चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अनुशंसा पे ही ताई ने फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी करना शुरू की। लेकिन ताई को अपमानित होना पड़ा। ऐसे कई चीजें सामने आती हैं। तो जब गडकरी, ताई का तो ये इसके पीछे हुआ था, 2024 के पहले हुआ था, ऐसा ही गडकरी का भी हुआ। लेकिन फिर गडकरी जी ने कमर कस ली। गडकरी जी पूरे दल बल के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्रों के साथ घर घर जाके प्रचार करने लगे। शायद इतना डिफिकल्ट चुनाव गडकरी जी के लिए कभी नहीं था। एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में गडकरी ने दस्तक दी और आगाह रहने की बात की। उन्होंने कहा यदि आपको लगता है मैंने काम किया तो मुझे मतदान कीजिए। चुनाव के नतीजे आ गए। गडकरी जी के खिलाफ जो विकास ठाकरे थे उनको 5,17,425 वोट मिले। आप देख लीजिए क्या दम मारा था उन्होंने। और गडकरी 6,55,027 वोट पाकर 1,36,603 से जीते। उधर नरेंद्र मोदी जी की इतनी हालत पतली थी कि वो लगातार पीछे जा रहे थे। बाद में 1,52,513 से चुनाव जीते। वो बहुत कम मार्जिन एक प्रधानमंत्री के लिए है। इतने कम मार्जिन पे कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं चुनाव जीता, मतलब रिकॉर्ड है। इसी दरमियान जब मतदाता सूची आई तो गडकरी जी को यह समझ में आ गया कि 3.5 लाख मतदाता यदि कटे हैं और कटने में उनके भांजे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके अपने परिवार के लोग हैं और बाकी जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, उनमें से ज्यादातर मतदाता गडकरी के थे। यदि वो 3.5 लाख वोटर नहीं कटते तो गडकरी का मार्जिन 4 लाख के ऊपर होता। गडकरी जी का ये खुद कहना कि मेरे अपने परिवार के भी लोगों के नाम कटे और 3.5 लाख वोटर कटे, हालांकि उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन समझने वालों की इशारा काफी है। क्या भाजपा अब गडकरी को भी कहेगी कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग गडकरी को यह कहेंगे कि पुरानी शराब नई बोतल में ला रहे हैं गडकरी जी? गडकरी जी राहुल गांधी नहीं है। गडकरी जी को यदि यह सवाल पूछा तो गडकरी 3.5 लाख मतदाता कौन थे इसका सत्यापन करके चुनाव आयोग के मुंह पे मार सकते हैं। इसलिए गडकरी के इस वक्तव्य के बाद भाजपा को साफ सूंघ गया। वहां चुनाव आयोग चुप हो गया। गडकरी जी अपने सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने यह विस्फोट किया, सूचना विस्फोट मैं इसको कहता हूं, या फर्जीवाड़े का विस्फोट किया, तो चुनाव आयोग बगले झांकने लगा, शराब की बात करने लगा।
और पुरानी कमलनाथ की बात करने लगा, जिससे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह जी कह रहे कि नेहरू ने काम शुरू करवा दिया। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस, नेहरू जी ने कहा था। आपने क्या किया? आपने प्यूरिफिकेशन नहीं किया। प्यूरिफिकेशन के नाम पे फर्जीवाड़ा किया। ये बिहार की लिस्ट की लगातार एनालिसिस हो रहा है और रोज नए फर्जीवाड़े ओपन हो रहे हैं। लेकिन वो पहला ड्राफ्ट है, चुनाव आयोग के पास जगह है कहने की कि हम अभी इसको इसीलिए पहला ड्राफ्ट दिया कि हमको रेक्टिफाई करना है, गलतियां हो सकती है, इसलिए मतदाता सूची गलत बनी, ये आरोप लगते हैं। लेकिन इससे चुनाव जीते ये आरोप कोई नहीं लगा रहा है। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ वो उस मतदाता सूची का एनालिसिस हुआ जिस पे मतदान हुआ था। चुनाव आयोग कमलनाथ का उदाहरण न दे। एक्सरे में इसीलिए गडकरी जी की बहुत पुरानी क्लिप अभी फिर से वायरल हो रही है, ताकि पामेरियन मीडिया से लेके जितने भी भाजपाई पानी पी पी के राहुल गांधी को कोस रहे हैं और चुनाव आयोग शराबी, मस्त शराबी और मैखाने की बात कर रहा है, उसको ये भी आईने, इससे भी आईना देखे कि ये भी कह रहे हैं सनद रहे। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।